हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, DU PG एडमिशन CSAS पोर्टल से रिलेटेड जो करेक्शन पीरियड है उसकी ऑफिशियल अपडेट, ऑफिशियल नोटिस यूनिवर्सिटी ने जारी किया है। ये एडमिशन की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर जब आप आओगे तो पोस्ट ग्रेजुएट के सेक्शन में आपको एक नोटिस मिलेगा करेक्शन विंडो का। इसके अलावा काफ़ी बच्चे लास्ट डेट पूछ रहे थे, तो लास्ट डेट जो CSAS पोर्टल की है वो फ़िलहाल 25 मई है। अब ये एक्सटेंड होगी तो इसकी अलग से इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी जाएगी। फ़िलहाल जो नोटिस आया है करेक्शन विंडो का, इसे हम डाउनलोड कर लेते हैं। और इस नोटिस में बताया गया है कि जो पोर्टल ओपन है आप लोगों के लिए पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन के लिए, बीटेक और लॉ प्रोग्राम के लिए 2024-25 एकेडमिक सेशन के लिए। तो अगर ऐसा कोई स्टूडेंट है जो करेक्शन करना चाहता है अपने पार्टिकुलर्स में, तो वो करेक्शन कर पाएगा 27 मई से 5 जून के बीच। और कुछ ही सिर्फ लिमिटेड फील्ड में करेक्शन अलाउ करी जाएगी। तो बी वेरी केयरफुल वाइल फिलिंग योर जो पोर्टल वगैरह है। कैंडिडेट आर एडवाइज टू फिल द फॉर्म केयरफुली एंड शुड नॉट वेट फॉर द करेक्शन विंडो। करेक्शन विंडो का वेट ना करें और फॉर्म को भर दें। यानी कि अगर कोई गलती हो गई है आपसे, तो भाई ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एक ही CUT का एप्लीकेशन नंबर है, उसी के थ्रू एक ही फॉर्म भरा जाएगा। तो अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो फिलहाल फॉर्म भर दें। करेक्शन पीरियड जब आएगी तो उसमें आप करेक्शन कर पाओगे, जो कि 27 मई से 5 जून के बीच होगा। और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि लिमिटेड फील्ड में करेक्शन अलाउ करी जाएगी। तो बहुत सोच समझ के फॉर्म भरें, ठीक है। अगर चीज़ें ऐसी हैं जिसमें करेक्शन अलाउ नहीं करी गई तो क्या होगा? क्या आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा? मुझे ऐसा लगता नहीं है कि अगर कोई ऐसी बहुत माइनर सी मिस्टेक है तो उसका कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी। मैंने एक वीडियो कुछ दिन पहले बताई थी जिसमें साफ क्लियर कहा था कि किन किन चीज़ों में करेक्शन अलाउड है। एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ। जो आपने अगर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की डिटेल्स गलत लिखी हैं तो उसमें करेक्शन आप लोग कर पाओगे। अगर प्रोग्राम सिलेक्शन में प्रेफरेंस, कॉलेज का प्रेफरेंस गलत हो गया तो उसमें भी करेक्शन हो जाएगी। इसके अलावा प्रोफाइल सेक्शन में कुछ चीज़ें होती हैं, बेसिक सी डिटेल, बैंक अकाउंट डिटेल, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में येस करना था, नो कर दिया, तो इन चीज़ों में भी करेक्शन अलाउ करा जाएगा। लास्ट ईयर भी इन चीज़ों में करेक्शन अलाउड था, ठीक है। तो कुल मिलाकर मेरे हिसाब से 80 से 90% चीज़ों में करेक्शन किया जाएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि फ़िलहाल अगर आपका फॉर्म पेंडिंग है तो उसको कंप्लीट कर लीजिए और फॉर्म को भर दीजिए। दोस्तों, फॉर्म भरते समय बच्चों को एक और परेशानी देखने को मिल रही है, और वो परेशानी दोस्तों ये है कि PGCSAS के पोर्टल में जो प्रोग्राम वो अप्लाई करना चाहते हैं और उसका CUT भी उन्होंने दिया है, और CUT दिया है और उसका स्कोर कार्ड भी है। CUT के फॉर्म में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और वो कोर्स भी सेलेक्ट करा था, लेकिन जो CSAS वाला पोर्टल है उसमें उस प्रोग्राम का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें जी? ऐसी सिचुएशन में आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट कीजिए ईमेल वगैरह के थ्रू, वही आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व करेंगे। बाकी ईमेल आईडी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि PG का जो प्रोस्पेक्टस है या CSAS का जो डॉक्यूमेंट है इसमें एक बार चेक करें। यहाँ आपको ईमेल आईडी ज़रूर से देखने को मिलेगी। अगर हमें मिलती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम ईमेल आईडी डाल देंगे। अदरवाइज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार फिर से चेक करें। ये रही ईमेल आईडी, ईमेल गई हमको, ठीक है। तो इस ईमेल आईडी पर ईमेल डालें कुछ भी अगर आपको परेशानी हो रही है, और ईमेल डालते समय रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट ज़रूर अटैच करें कि ये परेशानी हमें फेस करने को मिल रही है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कुछ और बच्चे पूछ रहे थे कि सर मल्टीपल प्रोग्राम के लिए कैसे अप्लाई करें। तो उसकी पहली कंडीशन तो ये है कि उन मल्टीपल प्रोग्राम्स में CUT में आपने अप्लाई किया हुआ होना चाहिए, CUT का स्कोर कार्ड उसका होना चाहिए। और अप्लाई एक्चुअल में कैसे करें, इसके लिए एक ही जो आपका पोर्टल है CSAS का, उसी पोर्टल से जब आप पहले प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर दोगे, फीस भर दोगे, तो ऊपर फिर से सेलेक्ट प्रोग्राम का ऑप्शन उसी पोर्टल में लॉगिन करके आएगा। देन उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए भी अप्लाई कर पाओगे। ऑलराइट, ये दोस्तों आज की इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन थी CSAS पोर्टल करेक्शन वगैरह से रिलेटेड। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।